और बड़ी खबर कश्मीर के बारामूला से है, जहां पर चांदी बाग इलाके में भीषण आग लगी। बीके ट्रेडर्स के गोदाम में आग लगी है। आग से पेंट का गोदाम जलकर राख हो गया है और आग के बाद और भी ज्यादा नुकसान होने की खबर है, लेकिन कितने का नुकसान हुआ है तो जानकारी नहीं मिली। क्योंकि पेंट गोदाम में लगी आग तेजी से भड़कती ही जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया उसमें पूरा इलाका लपटों के बीच घिरा नजर आया। बताया गया कि पेंट गोदाम होने की वजह से आग तेजी से भड़की। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी देर में आग की लपटों ने पूरे गोदाम को जला दिया। गोदाम के अंदर रखा सामान भी जलकर राख हो गया। राहत की ये बात रही कि इतनी भीषण आग लगने के बाद भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गर्मी बढ़ने के बाद अब शहर शहर आग लगने की घटनाएं तेज हो रही हैं। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक आग लगने की घटनाएं सामने। समय रहते रेस्क्यू होने से कई जिंदगियां बच गई। कहीं होटल पर अग्नि तांडव मचा हुआ है तो कहीं बस और कार जलकर आग का गोला बन गई है। शहर शहर बीच सड़क आग का हाहाकार देखने को मिल रहा है। फौरन दमकल कर्मियों के पहुंचने से कई जगह बड़े हादसे होने से टल गए। प्रयागराज में एक होटल की ऊपरी मंजिल पर भयंकर आग लग गई। देखिए कैसे लपटे और धुएं का गुबार छाया हुआ है। गनीमत रही कि समय रहते लोगों को होटल के अंदर से निकाल लिया गया। वहीं अमेठी में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक रोडवेज बस में आग लग गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर बस आग का गोला बन गई। हादसे के वक्त बस में 44 यात्री सवार थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं मुरादाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी 2 कारों में आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। कुछ ऐसा ही हादसा दिल्ली में भी हुआ, जहां मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में गरज और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है और कई क्षेत्रों में जलभराव और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाएं सामने आई समेत कई जगहों पर मौसम ने अचानक करवट ली, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला चलता रहा। बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव भी हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। उधर तेज हवाओं से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी खबरें आईं। कई इलाकों में आंधी तूफान के कारण बिजली के तार और पोल टूट गए, जिससे शहर के ज्यादातर हिस्सों में बिजली गुल हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और पंजाब पुलिस ने मोगा में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस आरोपी जंट सिंह की 5.46 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस कार्रवाई को ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोगा के गांव दौलेवाला निवासी जंट सिंह की करीब 5,46,47,500 रुपए की संपत्ति अटैच की है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में एनडीपीएस एक्ट समेत कुल 4 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने संपत्ति जब्त संबंधी पोस्टर उसके घर के बाहर चिपका दिया। जांच में सामने आया कि यह संपत्ति अवैध तरीके से कमाए गए पैसों से खरीदी गई है। भारत सरकार के वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पीएम मोदी के पेट्रोल और डीजल बचत की अपील के बाद से ही देश में बदलाव देखने को मिल रहा है। सांसद से विधायक तक ईंधन की बचत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ई रिक्शा से विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोलियम पदार्थों को कम खर्च करने की सलाह का असर विधायक से लेकर सांसद और अधिकारियों तक देखा जा रहा है। धार जिले की सांसद को देखिए, सर्किट हाउस में मीटिंग के लिए ई रिक्शा से जाती दिखी। ई रिक्शा में बैठकर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर मीटिंग में जाती दिखी। है कि लोगों के एक संदेश चले जाए और हम लोग कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें। और अब आगे देखिए राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार आग का गोला बन गई। दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आतंकवाद रोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से आयोजित इस मॉक ड्रिल में सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस, एनएसजी, अन्य जांच एजेंसियों ने भाग लिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में मेट्रो मंडे मुहिम की शुरुआत की। मेट्रो में सीएम रेखा कश्मीरी गेट से आईटीओ स्टेशन पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन बचाने की अपील के बाद इस अभियान को शुरू किया गया।
दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर नियम सख्त किए। सभी दफ्तरों को निर्देश दिए गए सरकारी वाहनों का गैर जरूरी इस्तेमाल कम करें, साथ ही मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। क्राइम ब्रांच दिल्ली ने साल 2020 से फरार चल रहे शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में लूट और हमले के आरोपी को पुलिस ने बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार किया। पालघर में कंटेनर और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। आपको बताएं कि बेकाबू कंटेनर ने ट्रक को टक्कर मारी। 25 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल ले जाया गया है। इलाज के लिए सभी को भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के पालघर में सोमवार की दोपहर मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सगाई समारोह में जा रहे बारातियों से भरे टेम्पो ट्रक की तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ट्रक में करीब 30 से 50 लोग सवार थे। सभी घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। के झुंझुनू जिले में तकरीबन 50 साल पुरानी एक टंकी को गिरा दिया गया। 10 साल से पानी की टंकी बंद पड़ी हुई थी। चंद सेकंड के अंदर जर्जर टंकी को विस्फोटक लगाकर जमींदोज कर दिया गया। तेज धमाके के साथ टंकी मलबे में तब्दील हो गई। विस्फोट की तेज आवाज से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। झुंझुनू के गोगामेडी इलाके में जर्जर टंकी हादसे का खतरा था। स्थानीय लोग हादसे के डर से टंकी के पास भी जाने से डरते थे, लिहाजा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियों के साथ टंकी के नीचे विस्फोटक लगाकर 5 सेकंड में टंकी को गिरा दिया। टंकी के सुरक्षित गिरने से स्थानीय निवासी भी राहत की सांस ले रहे हैं। और उत्तराखंड के ऋषिकेश से अब बड़ी खबर आपको बताते हैं। उज्जैनी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। लोग नगरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है। शंटिंग के दौरान 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।